नमस्कार। बात करेंगे गुजरात ओपिनियन पोल के आंकड़े हमारे पास हैं। सबसे पहले इस वक्त गुजरात में जो चुनाव होने वाला है असेंबली इलेक्शन 2022, अब मात्र 4 महीने बचे हैं, लेकिन सुगबुगाहट नहीं है। उसका कारण, पहला कारण यह है कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। पार्टी में स्प्लिट है, पार्टी का मोराल बहुत डाउन है। अहमद पटेल भी नहीं रहे हैं, उनकी बेटी कुछ संभालने का प्रयास कर रही है। देखिए दोस्तों, मेरा ये हमेशा से मानना है कि पिछले 8 सालों में जो सबसे अच्छा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है वो लास्ट टाइम गुजरात इलेक्शन लड़ा था बीजेपी के खिलाफ। दे ड्रैग बीजेपी बिलो 100 सीट्स। दैट वाज अचीवमेंट, दैट वाज कमेंडेबल जॉब। लेकिन मैं चूंकि सीटों का बहुत गहराई से एनालिसिस करता हूं, कहां गुजरात कांग्रेस कमजोर हुई। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल, ये दो नाम। देखिए, यहां मैं प्योर राजनीति की बात करूंगा। कौन अच्छा है, सही है, गलत है, ये मेरे लिए मतलब नहीं है। मेरा एक ही चीज पे विश्वास है कि मेरा ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, जब ये दो चीजें मैं देता हूं वो सही होना चाहिए। मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। आपको याद होगा कि बिहार में अच्छा परफॉर्म करने के बाद और यूपी में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद लोग मुझे आज भी पिन पॉइंट करते हैं कि आप बंगाल में मिजरेबली फेल हुए थे। इसलिए वो जरूरी होता है कि मैं इन सब चीजों पे ध्यान ना दूं इस वक्त जब मैं ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल कर रहा हूं। तो बीजेपी, गुजरात बीजेपी के पास 2 स्ट्रॉन्ग चीजें आई जो कांग्रेस के लिए वो स्ट्रेंथ का काम कर रही थी लास्ट गुजरात इलेक्शन में। अल्पेश ठाकुर और पटेल वोट। हार्दिक पटेल जब आए तो उनके साथ जो नाराज पटेल वोट था वो भी वापस खिंचा हुआ नजर आ गया। कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो गुजरात कांग्रेस को अपने कंधों पे उठा सके। कम से कम जब अहमद पटेल एक्सपायर हुए थे तो हार्दिक पटेल कुछ दूरी तक खींच तो रहे थे, खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब वो चेहरा भी बीजेपी के साथ है। ऐसे में जो सामाजिक समीकरण, दूसरा नेशनलिज्म वाला समीकरण, ये समीकरण भी जबरदस्त रूप से बीजेपी के साथ है। आपको याद होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? फ्री बिजली मिल जाती है, पर गुजरातियों ने कहा क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? गुजरात को पंजाब और दिल्ली नहीं बनाना है। तो एक गुजराती होने की जो स्मिता है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम बात करेंगे उस बारे में भी। लेकिन बीजेपी के पास क्या क्या स्ट्रेंथ है? उनके पास स्टार प्रचारकों की जो फौज है, पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर सकती है, सत्ता में केंद्र में और स्टेट, ये दोनों अपनी कई उपलब्धियां गिनवा सकती हैं। ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी के लिए प्रो है। बीजेपी के पास निगेटिविटी, बीजेपी के लिए कुछ कैंपेन के स्लोगन्स निगेटिव हो सकते थे अगर कांग्रेस प्रयास करती, उस पर काम करती। जैसे महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन सब का, रोजगार का अगर मुद्दा उठाने का प्रयास करती तो, लेकिन वो करती हुई नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक। ये हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी होने का जो चाल चरित्र है कांग्रेस का, वो उनके मुंह पे कालिक की तरह पुता हुआ है। ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि गुजरात में बीजेपी 2 दशकों से लगातार राज कर रही है, लगातार। लेकिन करप्शन का एक मामला भी किसी के खिलाफ नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और वहां गुजरातियों से जब हमारी टीम मिली तो ये चीजें नजर आई। खैर, हम बड़े सीट्स के बारे में बता दें, जो कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जहां पे बीजेपी बहुत कमेंडेबल, बहुत ट्रिमेंडस, बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। भावनगर की 7 सीटें और बीजेपी 7 की 7 सीटें जीत सकती जी। अहमदाबाद की 21 सीटें हैं, वहां भी बीजेपी 15 सीट, 16 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। यानी जो बड़े आइकॉनिक जगह हैं जहां से पिछली बार कांग्रेस ने जबरदस्त फाइट दिया था, वो नजर नहीं आ रहा। अमरेली की 5 सीटें हैं, वहां पे भी बीजेपी 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बनासकांठा में 9 सीट है, वहां भी बीजेपी लगभग 7 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के कुछ स्ट्रॉन्ग जोन थे, वहां पे बीजेपी अब एकदम से स्वीप के जैसे
कर रही है, लगभग स्वीप जैसा ही परफॉर्म कर रही है। कई कई जगहों पे स्वीप कर रही है, मैं वो भी बता देता हूं। गांधीनगर की सीटें बीजेपी 5 की 5 जीत सकती है, स्वीप कर सकती है, या मैक्सिमम मतलब मिनिमम 4 तो जीतेगी ही जीतेगी, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। जामनगर बीजेपी स्वीप करने जा रही है, एक सीट भी कांग्रेस को जामनगर में नहीं मिला, क्योंकि हमारी टीम जब सर्वे कर रही थी ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो जामनगर में लगभग सिर्फ जामनगर में हमारा सैंपल साइज 3000 लोगों का हो चुका है अब तक, और वहां पे हमें मिला नहीं वो। हाँ, एक ही चीज जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, वो यूपी इलेक्शन में भी नहीं थी, बंगाल में भी नहीं था, बिहार में मुसलमान। गुजरात का मुसलमान हो सकता है किसी जमाने में जब मैं सर्वे नहीं कर रहा होऊंगा, या मैं जब सर्वे नहीं करता था तब किसी जमाने में मोदी जी को ऐसा लगता है कि मुसलमान उनको वोट देते होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें पूरे इस गुजरात में घूमने के बाद जो हमारी टीम घूमी है, वहां पे एक मुस्लिम बंदा हमें फिलहाल नहीं मिला है जो कहे कि वो बीजेपी को वोट करे। इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं, हमने इसलिए कहा कि एक बंदा, क्योंकि हम बीजेपी दफ्तर के अंदर जाकर के, बीजेपी ऑफिस के अंदर जाकर के बीजेपी माइनॉरिटी सेल के मुसलमानों से हमने बात नहीं की, उनकी बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं सर्वेज जब करते हैं। वो बात और है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के टाइम में दिखाते हैं, लेकिन सर्वेज में हम इस बातों को नजरअंदाज करते हैं कि वो वोट बीजेपी के लिए मैं काउंट करता हूं, क्योंकि उसी का परिणाम है बंगाल में जो हमसे चूक हुई थी। बड़ौदा में 10 सीटें हैं, वहां भी बीजेपी 8 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, ये कमाल है। बड़ौदा में वैसे प्रधानमंत्री चुनाव भी 2014 में लड़े थे बड़ौदा से, और 5.5 लाख वोटों से जीते थे। तो आप समझ सकते हैं बड़ौदा कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है बीजेपी के लिए। और सवाल ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन तो पूरा गुजरात हमें नजर आया, लेकिन एक बड़ा सवाल जो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस बीजेपी को लगभग मात देने के पोजीशन पे पहुंच गई थी, और अब कांग्रेस वहां पहुंच गई है जहां वो शायद 2002 में भी नहीं थी। इतना बड़ा गैप ये क्यों आया? कांग्रेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे कांग्रेसी आकर के इस वीडियो पे मेरी खूब आलोचना करेंगे, लेकिन कभी सुधार की जो गुंजाइश नजर आती है कांग्रेस में, वो मुझे नजर नहीं आती। सूरत टेक्सटाइल सिटी, अब यहां बड़ा गजब है। हमें लगा जीएसटी मैटर करता होगा, फलाना ढिमकाना, महंगाई, टेक्सटाइल में, कॉटन में काफी ज्यादा प्राइस हाइक है, लेकिन साहब ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती बीजेपी के लिए। कांग्रेस के शासनकाल में अगर ये सारी चीजें हुई होती तो मैटर जरूर करती, क्योंकि बीजेपी एक अच्छी विपक्ष है, उसको मुद्दों को उठाना आता है। कांग्रेस बिल्कुल वहां पे भी डेड है। खैर, उन 16 सीटों में से स्पष्ट तौर पे बीजेपी 12 से 13 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो मैं बात नहीं करना चाह रहा था। नरेंद्र मोदी की कई मुद्दों पे हिंदू आलोचना कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। जैसे मुस्लिम अपीजमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत गंभीर टॉपिक है, उस पर नरेंद्र मोदी की खुल के आलोचना होनी चाहिए। लेकिन गुजरात स्टेट वो ऐसा स्टेट नहीं है। गुजरात स्टेट कंप्लीटली प्रो डेवलपमेंट स्टेट है। वहां पे उनको रोजगार डेवलपमेंट के जो तरीके हैं, मोदी जी की जो व्यापारिक नीतियां हैं, वो उन्हें समझ में आती है। और शायद मैं बिहारी हूं तो मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया ये सारी चीजें। जैसे केजरीवाल को फ्री बिजली उन्हें क्यों नहीं चाहिए, समझ में नहीं आएगा। खैर, तो नरेंद्र मोदी का जो बेस्ट था वो 2002 का इलेक्शन का रिजल्ट था, 127 सीट। मैं लिख के देता हूं, 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड इस बार गुजरात बीजेपी तोड़ देगी। नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा इस बार गुजरात में मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रैली करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बीजेपी के ये एजेंडे में नहीं है। बीजेपी हर एक इलेक्शन, चाहे वो पंचायत लेवल का इलेक्शन हो, ऐसे फाइट करती है जैसे उसके लिए जीवन और मरण का सवाल है। और गुजरात तो मोदी जी का होम स्टेट है, तो वहां तो कुछ मोदी जी और अमित शाह जी रैलियां भी करेंगे, योगी जी की भी रैलियां होंगी, हिंदुत्व भी कार्ड में चलेगा, नेशनलिज्म भी चलेगा, प्लस जो अब चीजें खुल के सामने आ रही हैं, IMF के रिपोर्ट है, जो निगेटिविटी फैलाई गई थी एक समय में कि भारत कोरोना के बाद पीछे जा रहा है, लेकिन दिख ये रहा है कि चीन बर्बाद हो रहा है, बांग्लादेश बर्बाद हो गया और अब होने के कगार पे है, और श्रीलंका बर्बाद हो गया, लेकिन IMF ने कहा कि भारत में मंदी नहीं आ रही है। तो नरेंद्र मोदी को बड़ा गुजराती इस मामले में क्रेडिट देते हैं।
हमें यह भी समझना होगा। खैर, अब डायरेक्टली मैं मुद्दे पे आता हूं। आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी बहुत जोर लगा रही है, जैसे पंजाब और दिल्ली में भी लगाया। पंजाब और दिल्ली में उन्हें सफलता मिली इन्हीं मुद्दों पे, लेकिन गुजरात वो स्टेट ही नहीं है, वो भिखारियों का स्टेट नहीं है। आई एम सॉरी, मैं दिल्ली के लिए या पंजाब के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर उन्हें फ्री स्कीम नहीं चाहिए। हमने हजारों लोगों से बात किया, विमर्श किया है उस पर। जो मेरी पहली टीम गई थी, अब तो मैं भी 2 महीने बाद वहां जाऊंगा, लेकिन जो मेरी पहली टीम वहां से लौट के आई है और उसने रिपोर्ट किया, बोला कि ये अमेजिंग है। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री स्कीम चाहिए, बिहार को चाहिए, पंजाब को चाहिए, पर गुजरात को नहीं चाहिए। गुजरात को फ्री बिजली नहीं चाहिए, उन्हें बढ़िया सड़क चाहिए, उन्हें एयरपोर्ट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उन्हें अच्छे बिजनेस को होने देने के लिए साफ सुथरा क्राइम फ्री स्टेट चाहिए, जो बीजेपी उन्हें दे रही है। और इसी वजह से ये बीजेपी का जो राइज है वो जबरदस्त है। अब हम बात करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में। भूपेंद्र पटेल। पटेल समाज तो पहले वहां का सबसे वोकल समाज है, जैसे होता है ना यूपी में, बिहार में जो है यादव बड़े वोकल हैं, उसी प्रकार से पटेल बड़ा वोकल समाज है। भूपेंद्र पटेल सीएम है। उनका एक और वोकल नेता जो कांग्रेस में था, हार्दिक पटेल, वो आज भाजपा में है। हार्दिक पटेल वो नेता है जो सड़क पे फाइट करना जानता था और वो बीजेपी से अच्छा फाइट कर रहा था, लेकिन अब वो बीजेपी में है। कांग्रेस की असफलता की कहानी यही नहीं रुकती। कांग्रेस की असफलता की कहानी यही नहीं है, हिंदू उन्हें वोट करे इसको लेकर के कांग्रेस के पास कुछ अच्छा जवाब नहीं है। प्लस वो इस बार पिछली बार की तरह हिंदुओं को जाति में भी तोड़ने में नाकामयाब है। उनके पास एक नेता दलित का जिग्नेश मेवानी है, वो बस एक एमएलए है और उससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है, और शायद वो अपनी सीट इस बार भी निकाल लेगा, बस लेकिन वही एक सीट है। तो स्थिति स्पष्ट है। ऐसे में जो हमारी टीम ने जो पहला ओपिनियन पोल प्रोजेक्ट करते हुए बीजेपी को जो सीट दी है, वो 135 से 140 सीट दी है। ये बहुत बड़ा है। अच्छा, स्विंग अपवर्ड है, यानी बीजेपी हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है, 150 तक भी पहुंच सकती है। लेकिन अभी जो हमारे पास डेटा है, फैक्ट्स है, उसके हिसाब से बीजेपी 135 से 140 सीट, यानी कांग्रेस बड़ी मुश्किल से 50 सीटें पहुंचेंगी। राजनीति का ये बड़ा दुखद पहलू है कि बीजेपी सरकार में भी कई नाकामियां हैं गिनाने के लिए, पर विपक्ष की हैसियत नहीं है, वो इतना कमजोर है। खैर, ये बात आज के ओपिनियन पोल में। तो लब्बो लुआब यही है कि 182 सीटें हैं और उसमें से अगर 135 से 140 सीटें बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस अंडर 50 आ रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट का क्या स्तर है। जय श्री राम। मिलेंगे 2 महीने बाद, एक और पोल करेंगे जब थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा, थोड़ा हंगामा होने लगेगा। लेकिन ये पहला मोटा मोटी ओपिनियन पोल था। आपको याद होगा कि 6 महीने पहले मैंने उत्तर प्रदेश का भी दे दिया था, जहाँ पे 270 सीटें दी थी। आप लोग फिर से चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक की यूपी ओपिनियन पोल के में मेरा कितना सीट मैंने दिया था। 270 सीटें दी थी, बीजेपी को 273 आई। यहाँ 135 से 40 दे रहा हूँ 4 महीने पहले। देखते हैं कि बीजेपी कितना स्कोर करती है।